हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ 3 सवाल। और इन तीनों सवाल मेरे नहीं है, ये तीनों सवाल हैं आपके, जो आपके मन में अक्सर उठते हैं। और जिसे शांत करके हम फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम उन्हीं सवालों के ऊपर वापस लौट आते हैं। और वो 3 सवाल हैं, जिसका पहला सवाल है, क्या मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ? दूसरा सवाल, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिएगा और कौन से वो स्टेप होंगे जिससे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसे तेजी से ग्रो किया जा सके? एंड थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं अपने सपनों को एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन या ऑफलाइन वेंचर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? इन सभी सवालों के जवाब हैं हाँ। और वो कैसे? उसे पूरा जानने के लिए ये वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऑनलाइन सेटअप बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर उसको प्रॉफिटेबल पहुंचाने तक के 10 सिंपल स्टेप्स। उन स्टेप्स को अगर आप विद इन 10 डेज कंप्लीट कर सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, नॉट जस्ट एन ऑनलाइन, अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस इन जस्ट 10 डेज। और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो लेट मी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम नेहा अग्रवाल, रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस फॉर लास्ट 4 years, दैट्स हाउस ऑफ यूनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड जिसके प्रोडक्ट्स आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के पेज के शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस चैनल के थ्रू अपनी बिजनेस स्टोरीज, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देकर आपको एक मोटिवेशन एंड कुछ स्टेप्स एंड कुछ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, जिससे आप भी मोटिवेट हों और आप भी अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर टू कंप्लीट आवर मिशन और आवर ड्रीम्स कम ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम माय फर्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ या स्टेप नंबर 1 के साथ साथ में अपने काम करते हुए। आज का ये वीडियो मैं बनाते बनाते पैक कर रही थी अपना ये पार्सल। ये पार्सल हमको ऑर्डर किया है एक डॉटर ने ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे अपने मदर को गिफ्ट करने के लिए, और ये पार्सल जा रहा है आगरा ही। और इसको अभी फाइनल पैकिंग इसकी बाकी है। उन्होंने ऑर्डर किया है अपनी मदर के लिए कॉम्बो ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। एज जैसे कि मैंने बताया था, आई एम ऑल्सो रनिंग ऑनलाइन बिजनेस फॉर 4 years, तो जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। सो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। एज सेम दिस यू हैव टू फाइंड अ नीश फॉर योर प्रोडक्ट। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले मार्केट रिसर्च, कि इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या है या सबसे ज्यादा इस समय कह सकते हैं डिमांड में क्या है। लाइक जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो वर्किंग प्रोसेस में जा रहे हैं। तो मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था, तो मैंने भी इस चीज पे काफी रिसर्च किया था कि काफी लोग, फिर मैंने ये फोकस किया, मैंने ये मतलब नोटिस किया आफ्टर रिसर्च ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर, काफी वीडियोस देखकर, ट्यूटोरियल्स देखकर और मार्केट रिसर्च करके, कि आजकल हर लेडी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी या कॉस्मेटिक और क्लोथिंग के बिजनेस में ही जा रही है। मैं मना नहीं कर रही, हाँ ये बिजनेस जो है वो काफी बड़ा स्केल का बिजनेस है, इसका कोई मार्केट साइज नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट साइज है। बिकॉज ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो लोग डेली डे बाई डे यूज करते हैं और सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। बट अगर आपका इसके ऊपर एक अच्छा पकड़ है, आप इसमें स्पेशलाइज्ड हैं किसी भी ज्वेलरी डिजाइन करने में या क्लोथिंग डिजाइन करने में, अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं, तो आई एडमायर कि आप यही फील्ड चूज कीजिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके कोई एक और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं। लाइक मैंने हाउस होल्डर ऑर्गेनाइजर्स का बिजनेस इसलिए चूज किया बिकॉज इस समय सभी जो है ना वो वर्किंग में जा रहे हैं, और जब हम वर्किंग में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा घर साथ में ऑर्गेनाइज भी रहे। एज की ये नहीं कि हम काम में तो लगे हुए हैं बट घर हमारा अनऑर्गेनाइज है। जितना ज्यादा हम अपडेट हो रहे हैं उतना ही ज्यादा हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था हाउस होल्ड के मिक्स आइटम से। आज भी मैं काफी सारे ट्रेंडिंग और मिक्स आइटम्स का काम कर रही हूँ। लाइक जितने भी जो भी न्यू ट्रेंड में आता है मार्केट में, वी कीप ऑन एडिंग ऑन आवर कैटलॉग। बट जो हमारा मेन नीश है, जिसे मैं कहूंगी द यूएसपी ऑफ माई बिजनेस इज द ऑर्गेनाइजेशन। वी डील इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर। लाइक आई हैव अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। उस बात को थोड़ा छोड़ते हैं। आप सोचेंगे मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे अपने को प्रमोट कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो कोई भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं है, जस्ट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आपको फर्स्टली स्टार्ट करते ही पता नहीं चलेगा कि दिस इज योर नीश। जब आप उसके ऊपर आगे 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 वर्किंग करते जाओगे तब आपको उसके ऊपर पकड़ आएगा कि हम किस चीज में परफेक्टली काम करते हैं, या हमको इंटरेस्ट इन सारे 8-10 आइटम में से किस पे हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। सो फर्स्ट स्टेप टू फॉलो इज द टू research the market and to find your interest or you to introduce your product, कि इस किस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है जिसे आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन और ज्यादा अच्छे से शो कर पाओगे ऑडियंस के सामने। सो दिस इज द फर्स्ट डे और फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू फाइंड द
गुड प्रोडक्ट एंड बाय मार्केट रिसर्च और बाय टेकिंग वीडियोस। और रिसर्च के बहुत सारे तरीके हैं, आप वीडियोस देखकर रिसर्च कर सकते हैं। अमेज़न के बहुत सारे वो लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू आप इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, जो मोस्ट ट्रेंडिंग या मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह इन टाइप के मार्केट प्लेसेस में, उस तरीके का गूगल पर रिसर्च कर आप इस तरीके के प्रोडक्ट की लिस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट टू to start your online business. Let's move forward to the second one. After that, come to the second step. So our next step would be to choose the name of your business, because कोई भी जो नेम होता है ना वो आपके बिजनेस की पहचान होती है। मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अपने बिजनेस को कर रही थी काफी सारे छोटे छोटे यूनिक आइटम्स से स्टार्ट, जो उस टाइप मतलब कह सकते हैं आप उस दौर में बिल्कुल ही यूनिक थे, जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीडियोज में देखने को मिलते थे। और आज भी ऐसा ही है, हम कुछ आइटम्स जो हैं उन्हें ही रेगुलर रखते हैं लाइक ऑर्गेनाइजर्स के अंदर। बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे आइटम हैं जो हम डेली बाय डेली न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में। दैट्स व्हाई आई चूज माय बिजनेस नेम हाउस ऑफ यूनिक्स, बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड द यूनिक वन या और यूनिक आइटम्स। इसी तरीके से आप जिस भी गाइडलाइन से, जिस भी नीश से रिलेटेड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चूज द नेम फर्स्ट एंड देन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आप उसको एक बार रजिस्टर करा लेते हो तो उसको आप बिग स्केल पर ग्रो कर सकते हो। अगर आपने अभी सोचकर करा कि ठीक है अभी तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, और आपने उसे चेक नहीं किया कि ऑलरेडी कोई उस बिजनेस को रन कर रहा है, उस नाम से किसी का ऑलरेडी अकाउंट है या डोमेन नेम है, ये सब चीजें अगर आपने सर्च नहीं की, और बाय गॉड ग्रेस आपको अपने बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, और वो मिलेगा और जरूर मिलेगा अगर आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर। तो अगर इस कंडीशन में जब आप एक अच्छे स्केल पर ग्रो करना चाहते हो उस बिजनेस को, और देन यू फाइंड आउट कि ऑलरेडी वो नेम किसी ने रजिस्टर्ड कराया हुआ है या ऑलरेडी उसका किसी के पास डोमेन है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार हम जब पहचान बना लेते हैं ना अपने, चाहे कितने भी बड़े सर्कल में, तो उस पहचान को दोबारा दूसरे नाम से रिक्रिएट करने में इट्स जस्ट लाइक दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो टिल नाउ। कि आप इतने इतने लेवल पर पहुंचने के बाद और फिर उसके बाद वापस जीरो से स्टार्ट करोगे, तो जितना टाइम आपने यूज किया है, जितना टाइम आपने अपने बिजनेस को दिया है, दैट विल गो ऑन द वेस्ट। सो फर्स्ट सेकंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू चूज द नेम ऑफ योर बिजनेस एंड टू गो एंड रजिस्टर इट। उसमें ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन उससे आपका बिजनेस जो है वो एक स्टेबिलिटी पे आ जाता है एंड वो आपके लिए रजिस्टर्ड हो जाता है, दैट अगर आप उसे स्केल करते हो तो वो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सो दिस इज माई सेकेंड एक्सपीरियंस, ये कह सकते हैं दिस इज माई सेकेंड टिप कि यू शुड रजिस्टर योर नेम ऑन द फर्स्ट बेसिस। इसके बाद जो प्रोसेस आता है, दैट्स थर्ड स्टेप, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना। अब अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाया जाए? ऑनलाइन लाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, दैट्स सोशल प्लेटफॉर्म्स। अपने जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जिस पर भी आप वर्क करते हो और जिसको भी हैंडल करना आपको इजी हो, उन सभी पे अपने अपने प्रोफेशनल पेजेस और प्रोफेशनल अकाउंट्स क्रिएट करने। उन प्रोफेशनल अकाउंट्स पर अपने जो भी उसके ऊपर आप पेज क्रिएट करें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा या फेसबुक, उन सभी के ऊपर आप जो भी प्रोफाइल अपडेट करें या जो भी प्रोफाइल बनाएं, वो आप अपने पर्सनल नेम से नाम बनाकर उसे आप बनाएंगे अपने बिजनेस नेम के साथ। एंड सभी के संग आपको मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अगर आप उसे प्रोफेशनल अकाउंट में डेवलप कर लेते हैं। इस सब के लिए आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, जहां से आप इजिली अकाउंट्स इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैसे बनाना है ये सीख सकते हैं। तो अकाउंट्स बनाने के बाद आपको अपने बिजनेस को इजिली ला सकते हैं ऑनलाइन। उस ऑनलाइन पे लाने के लिए दो तरीके हैं। या तो अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट परचेज करने में भी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उसके लिए आप छोटी छोटी रील्स बनाकर या अपने पर्सनल वीडियोस बनाकर, प्रोडक्ट के ओरिजिनल वीडियोस बनाकर, या फिर जिस वेंडर से आप प्रोडक्ट लेते हैं वो लोग भी आपको प्रोफेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी की पोस्टिंग के थ्रू आप कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। इन कस्टमर्स को आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी मंगा कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप के साथ काम कर रहे हैं तो बायो में आप अपने व्हाट्सएप नंबर मींस या अपना कॉलिंग नंबर, या अगर आप इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के डीएम के थ्रू ऑर्डर्स ले रहे हैं तो उस तरीके की सारी डिटेल्स अपने बायो में शेयर कर दीजिए। आई सजेस्ट कि व्हाट्सएप के थ्रू काम करना या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेना इज द इजिएस्ट वे इनिशियली, और अदरवाइज यू कैन चूज द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज वेबसाइट। आप अपने प्रोडक्ट्स की, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट भी डेवलप करा सकते हैं। आज बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट भी क्रिएट करके देते हैं, और अदरवाइज शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इस तरीके के ऑप्शंस के थ्रू आप खुद भी अपनी वेबसाइट रिक्रिएट कर सकते हैं।
और ये सब भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पर आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके अंदर डिजिटल स्किल्स होना जरूरी है। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर ये बात बोलते हैं कि इट्स रियली इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन शॉपिफाई और वर्डप्रेस, बट एज अ होम मेकर आई नो एज अ लेडी, और हम लोग मिलेनियम कहलाते हैं जेंजी और अल्फा की लैंग्वेज में। सो इन हमारे टाइम पे जो एजुकेशन थी उसमें लाइक कंप्यूटर रूम के अंदर एंट्री करने के लिए पहले भी हमें शूज उतारने पड़ते थे, और जस्ट हमारे टीचर्स बोलते थे कि टाइप योर नेम एंड यू गो बैक टू योर क्लासरूम। सो इससे ज्यादा हम लोगों ने कंप्यूटर में ज्यादा कुछ अपने स्कूल्स में सीखा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने और हम लोगों जैसी एज की लेडीज ने अपने अलग से हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज के थ्रू फिर भी थोड़ा स्किल्स जो है वो हैंडल करने के लिए कंप्यूटर को डेवलप किया हुआ है। तो अगर आपके अंदर इतनी थोड़ी बहुत स्किल्स हैं तो आप वेबसाइट को आई रेकमेंड की इजिली रन कर सकते हो, बट क्रिएट करने के लिए फिर भी आपको थोड़ी स्किल्स चाहिए होती है। तो आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू या आप अपने किसी भी रिश्तेदार के थ्रू, या अगर आपके घर में कोई जेंजी अल्फा की जनरेशन के हैं तो उनके थ्रू शॉपिफाई वर्डप्रेस वगैरह इनसे वेबसाइट क्रिएट करा सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप इनिशियल अभी 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 अपना बिजनेस जस्ट लॉन्च कर रहे हो तो यू शुड गो विद द वेबसाइट ओनली सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यू कैन गेट योर ऑर्डर्स थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। सो हैज द गुड न्यूज, बिकॉज हम आ गए हैं बिजनेस लॉन्च के स्टेप 4 पर। आपने वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट चूज कर लिया, बिजनेस का नेम भी आ गया, और अब मिल गया है आपको आपका फर्स्ट डॉलर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर गेटिंग जस्ट डेमो क्लासेस फॉर दिस। तो इसीलिए मैं भी एक मॉक ड्रिल कर रही हूँ कि हम लोगों ने हमारा बिजनेस क्रिएट कर लिया है, बिजनेस लॉन्च कर लिया है, एंड वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है, तो अब आपको मिल गया है आपको फर्स्ट ऑर्डर। आप उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है, लेना है आपको स्टेप 4। और स्टेप 4 में आपका जो मूव रहेगा वो रहेगा पैकेजिंग का। हाँ जी, पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बिल जनरेट, एंड बिल जनरेट करने के बाद आपको वो ऑर्डर पैक करके डिलीवर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के यहाँ सेफ एंड साउंड कंडीशन में। ऐसी पैकेजिंग नहीं लेनी है कि जो वहां तक जाते जाते टेम्पर्ड हो जाए या उसमें डैमेज हो जाए अंदर का प्रोडक्ट। तो आपको एक सेफ एंड साउंड क्वालिटी की पैकेजिंग मटेरियल चूज करना है, क्योंकि पैकेजिंग भी जो होती है ना वो आपके बिजनेस को काफी हद तक हाईलाइट करती है। आपका प्रीमियमनेस, आपके बिजनेस का ग्रेड, ये सारी चीजें पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। लाइक आपका प्रोडक्ट कैसा है, अगर आप क्लोथिंग बिजनेस से हैं तो आप सीधे सीधे ऑनलाइन की जो पॉलिथीन आती हैं उसके अंदर भी वेराइटी आती है, लाइक क्योंकि पॉलिथीन के कैरी बैग्स भी आते हैं, पेपर बैग्स भी आते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर बजट कि आपका कितना मार्जिन है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इसी तरीके का जो पैकिंग मटेरियल है उसे चूज कर सकते हैं। एंड इससे पहले वाला स्टेप, इससे पहले टू जनरेट द बिल। बिल जनरेट करने के भी दो तरीके होते हैं जो मैं आपको फोर्थ स्टेप में बता रही हूँ। जो फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड की तरीके से शो करना चाहते हो और उसको उस तरीके से लॉन्च करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इनिशियली 2 साल मैंने भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने भी मैनुअली ही बिल बनाकर अपने कस्टमर्स को दिया है। आप वैसा भी चूज कर सकते हो अगर आप बिल्कुल ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहते हो तो उसके बाद मैंने ये ऐप, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट दिस ऐप इज वेरी यूजफुल। माई बिल बुक ऐप आई एम यूजिंग राइट नाउ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर आपका थोड़ा सा भी बजट ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को प्रोफेशनल लुक देते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट लुक्स सो प्रोफेशनल टू द क्लाइंट कि आप उन्हें एक बिल जब ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप थ्रू जनरेट करके देते हो तो इट लुक्स रियली प्रोफेशनल, और उनके लिए भी टू बी वेरी क्लियर रहता है और आपके लिए भी पैकेजिंग करते समय बहुत क्लियर रहता है कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको ऑर्डर मिला है। तो एक माई बिल बुक ऐप होता है जो आई थिंक फर्स्ट मंथ और फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए फ्री रहता है। उसके बाद उनका जो पैकेजेस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, तो आप उसका कोई भी बेसिक पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उनका प्रीमियम पैकेज लिया हुआ है बिकॉज इट लुक्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं ऑफलाइन भी जो मेरे सराउंडिंग्स में मेरे लोकल्स जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको चीज देने के बाद भूल जाती हूँ कि मुझे इनसे इतने पैसे लेने हैं, क्योंकि काफी आपके नोन के पर्सन होते हैं जो आकर आपसे सामान ले जाते हैं और आप उनसे एकदम फेस टू फेस पैसे मांग नहीं पाते हो। और अब वो मेरे संग प्रॉब्लम क्या है कि मैं उन पैसों को लिख कर भी अगर कोई डायरी मेंटेन करती हूँ तो मैं वो डायरी भी भूल जाती हूँ कि मैंने किस डायरी में उस चीज को मेंशन किया। सो इससे हमारा ही लॉस होता है। बट इस ऐप के थ्रू ये
अब टाइम टू टाइम आपके क्लाइंट को भी मैसेजेस करता रहता है और इसके पास भी पूरा डाटा सेव रहता है कि अभी हमको किस किस से कितने कितने पैसे जो है वो ड्यू हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल ऐप जिससे आपका एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता है। और जब आप इससे इनवॉइस जनरेट करते हो इट्स वेरी इजी टू हैंडल। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले स्टेप में बताया कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस वगैरह से वेबसाइट बनाना इट्स स्लाइटली ट्रिकी, बट इस ऐप को चलाना बहुत ही ईजी। अगर आपको थोड़ा सा भी स्मार्टफोन चलाना आता है और अगर आपको लैपटॉप ऑपरेट करना आता है, एमएस ऑफिस चलाना आता है, तो आप इस ऐप को विद इन 3 to 4 days अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सो इट वुड गिव अ प्रोफेशनल लुक टू योर बिजनेस एंड आपको कोई भी फाइनेंशियली भी लॉस इसमें नहीं होगा। इवन अगर कहीं से आपके 400-500 रुपए भी निकल रहे होंगे तो वो क्लियरली इस ऐप में आपको शो होंगे कि उनसे आपको इतने पैसे लेने हैं। 2 महीने पहले का बना हुआ इनका बिल पड़ा हुआ है और आपके पास इनका पेमेंट नहीं आया है। सो अगर हमारे इससे इतने भी बचत होती है तो वो आपके पैसे वसूल वाली ऐप होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल जनरेट करने के लिए माई बिल वर्क ऐप का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअली भी बिल बनाकर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद दीज टू थिंग्स कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है सो हैंड टू हैंड यू हैव टू पोस्ट द बिल थ्रू व्हाट्सएप, और आपके पास पैकेजिंग मटेरियल भी रेडी होना चाहिए टू डिस्पैच दैट योर पार्सल और योर ऑर्डर ऑन द सेम डे, जिससे कि आपका क्लाइंट जो है वो उसके पास अच्छा फीडबैक जाता है। और अगर क्लाइंट एक बार में अच्छे से सेटिस्फाइड होता है तो इट विल रिमेन फॉर एवर। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी पैकेजिंग और आपके डिस्पैचिंग टाइम और उनको टाइम से ऑर्डर मिल जाता है, अगर उनका टाइमली पार्सल उनको रिसीव हो जाता है, सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। सो दिस इज माय फोर्थ टिप और फोर्थ स्टेप टू रन और ग्रो अ सक्सेसफुल बिजनेस। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let's move on to the fifth and the last step to set up a business, not just a business, to set up an online business, because some points are different. ऑनलाइन बिजनेस की कुछ चीजें ऑफलाइन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में हमको सिर्फ एक स्टोर सेटअप करना होता है, हमको प्रोडक्ट परचेजिंग से लेकर और उसको सेलिंग तक का ही देखना होता है। बट ऑनलाइन के अंदर उसको मार्केटिंग, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी विजिबिलिटी, अपना जो हमारा कस्टमर है, जो हमारे हमारी नीश से रिलेटेड कस्टमर है, उसको फाइंड करना, पैकेजिंग देखना, और द फिफ्थ स्टेप दैट इज द कोरियर पार्टनर ढूंढना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि एक अच्छा कोरियर पार्टनर जो आपके पार्सल को टाइमली और सेफली आपके कस्टमर तक पहुंचाए, वो बहुत ही कहते हैं ना, अहम रोल निभाता है। क्योंकि आपने डिस्पैच कर दिया बट आपका जो कोरियर कंपनी है वो इतनी फेथफुल नहीं है, उनसे पार्सल मिसमैच हो जाते हैं, कहीं के कहीं और पहुंच जाते हैं, या वो मिस कर देते हैं, या उनकी सर्विस जो है वो बहुत लेट है। लाइक अगर किसी ऐसी लोकेशन है जहां आपका पार्सल विद इन 24 आवर्स या विद इन 2 डेज पहुंच जाना चाहिए, और वहां वो उसको पहुंचाने में 4 to 5 डेज लेते हैं, तो आपका कस्टमर फीडबैक ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा और बहुत ही खराब आएगा, और वो कस्टमर आगे के लिए रिटेन नहीं होगा। सो कोरियर पार्टनर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक ऑनलाइन बिजनेस में। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक अच्छा कोरियर पार्टनर चूज करिए, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, आपके ऊपर भी ज्यादा कॉस्टली ना पड़े, क्योंकि कोई भी आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग सब करना चाहते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक शिपिंग कोई नहीं देना चाहता। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऑफर्स देते हुए हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको फ्री शिपिंग भी प्रोवाइड करनी पड़े। तो आपका कोरियर पार्टनर ऐसा हो जो चीप एंड बेस्ट हो, लेकिन चीप होने के साथ-साथ उसकी सर्विस भी अच्छी हो, उसकी स्पीड अच्छी हो कोरियर डिलीवर करने की, और सेफ एंड साउंड भी हो कि उन आपके कोरियर्स जो हैं वो फटी हुई या गलत हालत में ना पहुँचे, और प्रोडक्ट भी जो हो वो डैमेज ना हो। उसके लिए फर्स्टली आपको भी पैकेजिंग में उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो पार्सल कर रहे हैं, तो उसकी पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सारे से सिक्योरिटी मेजरमेंट्स यूज़ करते हुए ही पैकेजिंग आपको करनी चाहिए, और साथ में कोरियर पार्टनर भी ऐसा चूज़ करना चाहिए जो पार्सल्स को अच्छी तरीके से आपके उसके कस्टमर के डोर स्टेप पर अच्छे से और इजीली पहुंचाए। और अगर आपका कोरियर पार्टनर आपको सीओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीओडी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बट मैं इस फेवर में नहीं हूँ, मैं सीओडी नहीं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड भी है। और आज के टाइम में अगर आप लाइव आ रहे हो या अपनी ओरिजिनलिटी शो कर रहे हो, तो अगर आपका कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन है तो वो आपके ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करता है, और सीओडी के साथ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू सीओडी से नहीं मिले हैं। तो आई वुड सजेस्ट, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बिज़नेस कर रहे हैं तो सीओडी इज़ मैंडेटरी, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू जो लोग भी ऑर्डर करते हैं वो फर्स्ट टू फर्स्ट सीओडी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज दीज आर द स्टेप्स। अगर आप उसे फॉलो करेंगे अच्छे से तो आई होप कि आप बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत कम समय में अच्छी ग्रोथ पाएंगे। बस उसके लिए आपको चाहिए पैशन, मेहनत,
और ईमानदारी। कभी भी किसी के साथ चीट मत कीजिए। अगर आपके पास जो क्वालिटी है, क्लाइंट को एक्चुअल क्वालिटी बताइए कि हमारे प्रोडक्ट ये है। ऐसा नहीं कि हम बेच रहे हैं कुछ और बता रहे हैं कुछ, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड बिज़नेस हो। लाइक अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, तो आपका जो ज्वेलरी का बेस मेटल है, लाइक कॉपर की है तो कॉपर ही बताना चाहिए, सिल्वर है तो सिल्वर, ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर, सो कस्टमर विल रिटेन। लाइक आई एम बीइंग इन दिस बिज़नेस फॉर 4 इयर्स एंड मेरे पास जो 4 साल पुराना कस्टमर था, वो आज भी मेरे साथ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द फेथ। सो अपने ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सो बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर and keep growing and grow together by subscribing my channel. So please subscribe if you like the video। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है गाइस, अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। So keep watching and keep following Business Stories by Neha and keep shopping by House of Unix. Bye.